वरिष्ठम् वातात्मजमवानरयोऽत्यमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुरितता चोर्ध्वपुण्ड्रं च बाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रभद्रं तुदण्डम् संसाराग्नि प्रशान्तये भृतजलममलम् दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूरे पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि। श्री सीताराम चरण कमलानुरागी अच्छे वरभागी महान भाव अखंड ब्रह्मांड के नायक अनंत कंद सच्चिदानंद निखिले प्रत्यनीति कल्याण कितां श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण चिद विशिष्ट भगवान श्रीमन नारायण की निरहद की कृपावशात आपके ग्राम नगर शहर में दिव्य चातुर्मास व्रतोपरांत श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन आप समस्त धर्म प्रेमियों के सेवा एवं सहयोग से प्रारंभ किया गया है। बंधु, इस यज्ञ के ब्याज से हम सबको भी आपस में भगवान की कथा कहने और सुनने की सबसे सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है। बंधुओं, दुनिया में समस्त वस्तुओं को प्राप्त करना सामान्य लाभ है, मगर लाभ की रघुपति भगति अकुंठा। भगवान की भक्ति प्राप्ति के समान संसार में कोई लाभ नहीं है। परम लक्ष्य की प्राप्ति है, भगवत प्राप्ति का मुख्य साधन है महाराज। ऐसे तो शास्त्रों में योगी जब तक तपस्या दान धर्म दया इत्यादि बहुत सारे साधनों के बारे में चर्चा की गई है, मगर सर्वोत्तम साधन है सत्संगति से भक्ति की प्राप्ति। और वह बिनु सत्संग विवेक न होई, मरण बिना सत्संगति के ज्ञान भी नहीं होता है, और उस ज्ञान के बिना भक्ति भी नहीं प्राप्त होती। सोबिन संत क्या ही पाई, लाभ के रघुपति भगति अकुंठा। भगवान की अकुंठ भक्ति प्राप्त करने के सामान्य कोई लाभ नहीं है। ये सामान्य लाभ नहीं है, ये भी कोई लाभ है, परम लक्ष्य की प्राप्ति है। बंधु, धन्य है हमारा देश भारत, जहाँ के ऋषि महर्षि तो चर्चा करें तो स्वाभाविक बात है, यहाँ के सामान्य जीव भी भगवत भजन में तल्लीन रखता है अपने आप को। सामान्य जीव उत्तर कांड में कथा आती है। देखो, उत्तर कांड एक मानस का अलग कांड है। संसार के जितने प्रश्न है सबका उत्तर उत्तर कांड में दिया, इसलिए उसका नाम ही दिया उत्तर कांड। यही लोग चाहे जिस लोक की चर्चा कर लो, सारे लोगों की चर्चा उसमें है, सारे लोगों की चर्चा के बारे में बताया है। उत्तर कांड मानस का सर्वोत्तम कांड है। बंधु, प्रारंभ है बालकांड। बालकांड का अर्थ होता है बचपना, बालक अवस्था, बाल्य अवस्था। भगवान की बाल्य अवस्था की चर्चा है बालकांड में।
बाल लीलाओं के बारे में चर्चा है, आएगा तुरंत। अयोध्या कांड युवावस्था का कांड है। युवावस्था में लोग गलत मार्ग को अपना लेता है। आज के युवाओं की चर्चा मैं करता हूं। शायद कुछ परसेंट अच्छे रास्ते पर चलने वाले भी हैं, मगर प्रायः देखा गया है कि महाराज वो पतन के ही मार्ग पर चले जाते हैं युवावस्था में। इसके लिए अयोध्या कांड का अध्ययन करना चाहिए। उसको क्या अयोध्या कांड है, पूरे अयोध्या कांड पढ़ोगे तो एक भी व्यक्ति किसी का हत्या का बात नहीं लिखा। त्याग सारा लोगों ने त्यागा है। भरत जी अलग त्यागे, राम जी अलग त्यागे, दशरथ जी ने अलग त्यागा। अंततः श्रीकमेरपुर में निषाद राज का जब त्याग देखोगे बंधुओं, केवट का जब त्याग देखोगे तो आंखों से आंसू आता है। सारा दुनिया मजदूरी करने के लिए, पैसा कमाने के लिए मजदूरी करता है, लेकिन केवट ने कहा कि प्रभु मैं मजदूरी नहीं दूंगा। भगवान क्या नहीं दिए इसको? अब कछ नाथ न चाहिए मोरी, दीन दयाल अनुग्रह को। त्याग की चर्चा बड़े उच्च श्रेणी पर की गई है अयोध्या कांड में। सामान्य लोगों ने भी त्यागा है। जो व्यापार है, केवट का मुख्य व्यापार है, रोजगार है, जीविका है, वह भी परित्याग किया है। साधन से, जिस साधन से पैसा कमाया जाता है, ऐसी ऐसी चर्चा अयोध्या कांड की आती है बंधु। सामान्य लोग इतना क्या बताया जाए। और आगे आरण्य कांड है। आरण्य माने जंगल, वन होता है। वो वन लीला है भगवान की। वन लीला भगवान की 3 कांड में वर्णन है। मां भगवती पार्वती ने प्रश्न भी किया है कि बनवस किन्हे चरित अपारा, कहा हो नाथ जिमि रावण मारा। इस प्रश्न के जवाब में 4 कांड दर्शाया है गोस्वामी ने। अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, और कहा हो नाथ जिमि रावण मारा में पूरा लंका कांड है। मुख्य रूप से मां भगवती पार्वती ने 8 प्रश्न किया है। मानस में देवादेव महादेव भगवान शंकर से मुख्य 8 ही प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि प्रथम से कारण कहूं विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी, पुनिप्रभु कहूं राम अवतारा। उसके बाद बाल चरित पुनि कहूं उदारा, कहूं जथा जान की विवादी। यहां तक की बालकांड की कथा है। एक प्रश्न का जवाब में पूरा अयोध्या कांड है। और प्रश्न है कि राज तजासो दूषण का ही, किस दोष के कारण से उन्होंने राज्य का परित्याग किया। इसमें पूरा अयोध्या कांड सुना दी। दोष को त्यागना चाहिए बंधु। आज हम लोग छोटी छोटी बातों पर घर परिवार में महाराज गलत कदम उठा लेते हैं। उसके लिए अयोध्या कांड, रामायण से जीवन सुधरता। रामायण पढ़ने से भगवान का आदर्श अनुचरणीय है। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने जो किया है वह सामान्य मनुष्य को करने के लिए किया है, दिखाने के लिए और उपदेश के लिए नहीं। वह कृष्ण लीला पढ़ो, उपदेश सुनना है केवल तो भगवान कृष्ण का सुनो, करो मत उनका देखा देखी करना है, अनुसरण करना है तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का करो। और श्रवण करना है तो कृष्ण लीला का श्रवण करो, बड़ा आनंद आता है। उनका किया करोगे तो बच जाओगे, उनका किया करोगे तो बच जाओगे। उन्होंने बार बार चोरी का लक्षण दिखाया है। गोपियों का चीर चुराना, माखन चुराना, लोगों को इधर से उधर भटका देना, ये सब आज के समय में करोगे ना तो बड़ा मुश्किल में बचोगे। करना है, अनुसरण करना है तो भगवान श्री राघवेंद्र सरकार अनुसरण। रामचरित अति विचित्र,
भगवान का चरित्र जो है हम मानवों के लिए, मनुष्यों के लिए मुख्य रूप से अनुसरणीय है। इस प्रकार अस्तो बंधु, इस प्रकार से कथा श्रवण करते हुए विगत दिवस हम लोगों ने समस्त देवी देवताओं, संत महात्माओं को एकत्रित होते हुए देखा, एकमत होते हुए देखा, सहमत होते हुए देखा। और तब समस्त देवता, देखो कोई भी प्रभुता को प्राप्त करते हैं तो इकट्ठा होकर के एकमत होना पड़ता है, भिन्न भिन्न मती से नहीं होता है। भगवान का प्रादुर्भाव तब हुआ जब समाज के प्रत्येक वर्ग के लोग आगे चल करके भगवान को आवाहन किए, भगवान को बुलाने का प्रयास किया। भले लोग डर के मारे ही किया, डर के मारे ही लोगों ने भगवान को आने का आवाहन किया, प्रार्थना किया। महाराज समस्त देवी देवता, संत महात्मा इकट्ठे होकर के देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर की आज्ञानुसार बड़ा सुंदर, यहाँ देखो हमारे रामायण में रामचरितमानस में 4 कल्पों की कथा है। 4 बार ब्रह्म को राम के रूप में आना पड़ा है और 4 बार जय विजय को रावण के रूप में आना पड़ा। इसलिए 4 कल्प की कथा है, 4 रावण की कथा। अंगद जी जब शांति दूत बन करके लंका में गए हैं रावण के पास, तो वहां रावण से पूछे हैं तुम कौन से रावण हो? तो रावण ने कहा कि तुम कौन रावण के बारे में जानते हो? तो अंगद जी ने हाथ पर गिराना शुरू किया कि एक रावण बलि जितने एक गए पताला। एक रावण वह था जो राजा बलि को जीतने के लिए पताल लोक में गया था। बलि जितने के गए पताला, परिणाम क्या हुआ कि राखिन बांध शिशु न है साला। परिणाम यह हुआ कि वहां के जो बच्चे थे वह, इसका तो 20 हाथ था, 10 मुड़ी था, तो विचित्र कोई जंतु समझ करके इसको पकड़ करके घुड़शाला में चुप के बांध लिया। राजा बलि को पता नहीं चला और इसको नित्य घोड़ा बना करके इस पर महाराज सवारी करता था, बच्चे सब खेलता था रावण के साथ। एक दिन राजा बलि घूमते घूमते आए घोड़शाले में, तो देखेंगे अरे रावण, अभी तो रावण है। बच्चों से कहा अरे इसको क्यों पकड़ा है तुम लोग? तो बच्चों ने कहा इसके साथ हम लोग रोज खेलते हैं, ये हमारा खिलौना है। तो कहा कि नहीं नहीं, ये तो लंका का राजा है, तुम लोगों ने जबरदस्ती इसको फंसा रखा है, छोड़ो छोड़ो इसको मुक्त करो। एक रावण वह है, एक बहुरी सहस्र देखा भाई धरा भी जंतु विशेषा। एक रावण वह है जो शस्त्रार्जुन से युद्ध करने के लिए नर्मदा नदी के तट पर पहुंचा था। तो वह क्या किया कि वह संध्या के व्यायाम कर रहा था नर्मदा नदी में, शस्त्रावाहन, शस्त्रार्जुन उसका नाम था, व्यायाम कर रहा था। जब वह व्यायाम करता था ना, प्रैक्टिस क्या कहते हैं उसको, नियम, मेहनत है, तो वह अपने हजारों भुजाओं से नर्मदा की धारा को रोक लेता था, पूरा एकदम जल को रोक लेता था। इतना उसका व्यायाम था। तो वह रावण जाके ताल ठोक दिया महाराज। तब वह वहीं से अपना व्यायाम करते हुए बाजी को फैलाया और पकड़ ले भाई धरा भी जंतु विशेषा सो पुलस्त निराई छोड़ा। तो पुलस्त जी को यह पता लगा, पुलस्त जी को बहुत आदर करता था कि ब्रह्मा जी के पुत्र थे, पुलस्त के ब्राह्मण थे। इसलिए पुलस्त जी को जब पता लगा कि हमारे पोता को शस्त्रार्जुन पकड़ रखा है, तो महाराज पुलस्त जी गए तो रावण को छोड़ा करके लाए। 2 रावण के बारे में बताया, तीसरा रावण के बारे में बताते हुए ने कहा कि एक सकुच अति। तीसरे रावण के बारे में मुझे कहने में संकोच हो रहा है, क्यों? क्योंकि रहा बाल के कांख, इसलिए शर्म आ रही मुझे कहने में, क्योंकि वह बाली के कांखे में 6 महीना तक रह गया। एक बाली के साथ युद्ध करने के लिए, किष्किंधा का राजा था बाली, उससे युद्ध करने के लिए रावण गया था। तब अभी संध्या कर रहा था समुद्र में जाकर। उसका नियम था कि त्रिकाल संध्या तीनों समुद्र के किनारे जाके किया करता था, इकट्ठा नहीं करता था, अलग अलग। तो संध्या कर रहा था, तब तक ही गया
तब तक बाली पकड़ा हुआ कांच में दाब करके अपना संध्या कर रहा है, गायत्री का जप कर रहा है, सूर्य धर्म दे रहा है, संध्या कर रहा है। यहाँ से उठा वहां गया, वहां से उठा वहां गया, वहां से जब आया घर शाम को तब शरीर सीधा किया तो धप से रावण गिर गए। तब कहा गया तुम कहां से? तो रावण समझ गया। कहने का तात्पर्य है तब 3 रावण के बारे में अंगद ने कहा तो रावण ने कहा कि अरे रामी तो हमारा कुलपति जानता है सभी जन्मों का। रावण से कहा कि इनमें मैं कोई नहीं हूं, हाँ? मैं वह रावण हूं जही को शिवशैल उठावा। मैं वह रावण हूं जो कैलाश पर्वत को ऊंचा किया। वह रावण अपना परिचय दिया, बहुत सारा परिचय दिया। मैं अपना सिर काट के अनेकों बार गए, हवन किया, शंकर जी को चढ़ाए, तमाम प्रकार के अपना परिचय दिया। तो कहने का तात्पर्य है 4 रावण की कथा है, इसमें 4 कल्प की कथा है। एक कल्प में जय विजय हिरण्यक्ष हिरण्यकशिपु बना, दंतवक्ष शिशुपाल बना, नारायण वही हिरण्यक्ष हिरण्यकशिपु। त्रेता काल में सतयुग में हिरण्यक्ष हिरण्यकशिपु बना, जय विजय त्रेता में महाराज वही रावण को मुकरण बना। एक बार उसके लिए भगवान को राम के रूप में आना पड़ा। दूसरा बार जब जलंधर रावण बना था, कहा जलंधर रावण भयौ रघुपति राम परम पद दयौ। एक कल्प में उस रावण के लिए भगवान ने राम का रूप धारण किया। तीसरे कल्प में देवर्षि का श्राप, देव ऋषि ने श्राप दिया कि आपको मनुष्य बनना पड़ा था। चौथे जन्म में मनु और शत्रुपा को वरदान, इसके लिए भगवान को राम के रूप में आना पड़ा। भगवान से वरदान मनु शत्रुपा ने मांगा था। और उसी कल्प में प्रताप भानु रावण बना था, जिस कल्प में मनु और शत्रुपा को भगवान ने वरदान दिया था। उसी कल्प में प्रताप भानु रावण को मुकर कर भगवान राम के रूप में आए थे। 4 कल्प की कथा। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की। इसीलिए यहाँ 4 चरण में बड़ा सुंदर भगवान का स्तुति किया गया है महाराज। समस्त देवी देवता संत महात्मा क्षीर सागर के तट पर इकट्ठे होकर के बड़ा सुंदर स्तुति किया है। जय 1-2 लाइन 1-2 पंक्ति हमारे साथ गाना तुम लोग। 1-2 पंक्ति बोले क्या लिखे खर्जी किया आवत चिहोशियार हो, ये चिहोशियार हो। कालना परसों है, बड़ा कठिन व्रत है बंधु। भगवान सबका मंगल में उचित ढंग से सही ढंग से निर्वाह करे। हम साल में एक बार निर्जला एकादशी करते हैं। ज्येष्ठ मास का जो भीम शैली एकादशी होता है तो बिल्कुल निर्जला एकादशी करते। उस दिन हम लोग ब्रश भी नहीं करते, दातुन भी नहीं करते, एक दिन साल में। तो हम लोग जानते हैं एक दिन निर्जला क्या मजा होता है, क्या होता है, क्या बीतता है। हम लोग क्या अपनी बताए, हम लोग जाकर रात्रि होता है 3 भर तो सहन कर लेते हैं, रात में सर्दी में चले जाते हैं, सर्दी में डूब जाते हैं। इतना सर्दी में डूबे रहते हैं, यानी तो लेटेंगे भी तो आधा शरीर पानी में रहेगा, आधा बालू में रहेगा। ऐसे रात बीतता है, जगह जगह छटपटाते हुए रात व्यतीत होता है। इसलिए साल में एक बार हम लोग व्रत करते हैं निर्जला। इसलिए हम लोग जानते हैं निर्जला का क्या तो होता है बंधु। भगवान सबका मंगल में सही ढंग से व्रत पार लगाया। तो बंधु मैं निवेदन कर रहा था कि यहाँ 2 पंक्ति मेरे साथ गाना। बड़ा सुंदर छंद है, 16 लाइन 4 चरण का स्तुति है। समस्त देवी देवता संत महात्मा मिलकर के परमात्मा के प्रादुर्भाव के लिए, भगवान को बुलाने के लिए कि हे प्रभु अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो। अवतार लेने के लिए भगवान को समस्त देवी देवताओं ने ये प्रार्थना किया है। जय जय सूर्यनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता।
जय जय सूर्यनायक जन सुखदायक प्रणत द्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता द्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता पालन सुरधरणी अद्भुत करनी मरमन। हम लोग गाते हैं तब जब हमारे साथ गाने वाले होते हैं, हमारे साथ जब संगीत वाले रहते हैं तो यही छंद कितना सुंदर सुरीला आवाज में आप तक जाता, यह बात की बात है। फिर कभी ऐसा होगा संयोग तो महाराज भगवान ने भगवान को स्तुति किया, देवताओं और महात्माओं ने मिलकर के जय जय सूर्यनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता, हे शरणागत के रक्षक परमात्मा, हे गौ और विप्र के रक्षक परमात्मा, हम लोग आपको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। हे देवताओं के नायक सर्वश्रेष्ठ देव, आपको हम लोग नमन करते हैं। हे गो ब्राह्मण के हितकारी, हे असुरारी, हे सिंधु सुता कंता, माने लक्ष्मी के पति, सिंधु सुता माने समुद्र की बेटी लक्ष्मी की आप पति हैं, इसलिए पालन सुर धर्मी अद्भुत करनी मर्म न जाने कोई। इस सृष्टि के पालन करने वाला, अद्भुत कर्म करने वाले आपके मर्म को आज तक कोई उचित ढंग से जान नहीं पाया, इसीलिए वेद पुरुष भी नेति नेति कहकर निवेदन किया करते, निरूपण किया करते। बड़ा सुंदर स्तुति किया महाराज देवताओं ने मिलकर के। तो महाराज भगवान ने आकाशवाणी किया, जान सभय सुरभूमि सुनी बचन समेत सुने, गगन गिरा गंभीर भई हरन शोक संदेह। भगवान ने कहा आकाशवाणी के माध्यम से कि जानी डर पाहु मुनि शुद्धि सुरेशा, तुम्हि लागी धरी हम नरवेशा, अंसन सहित मनुज अवतारा, लय हम दीन कर वंश उदारा। भगवान ने कहा कि जंगल कहूं सिद्ध सुरेशा, हे महात्माओं, हे धर्मी, आप लोग डरो मत, हे देव आप लोग डरो मत, तुम्हारी लागी धरी हम नरवेशा, तुम लोगों के लिए ही मैं मनुष्य बनने वाला हूं, तुम लोगों के हितार्थ में मनुष्य शरीर धारण करने वाला हूं। आज अकेले नहीं, अंशन सहित, अंश के सहित मैं अवतार लूंगा, अंशन सहित मनुष्य अवतारा। और यह भी पहचान बता दे कि लय हम दिनकर वंश उदारा, उदार दिनकर वंश अर्थात शुद्ध वंश में मैं अवतार लूंगा। महाराज आकाशवाणी के माध्यम से परमात्मा ने यह सबको जनाया और पूर्व जन्म में बताया कि कश्यप अंत महातप किन्हा, जिनका हमें पूरब बदीना के दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रकट नर रूपा। पूर्व जन्म में कश्यप और अदिति ने घनघोर भयंकर तप किया है और उनको मैं पुत्र बनने का वरदान भी दे चुका हूं। और वे ही इस कल्प में चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के रूप में और शत्रुपा मां कौशल्या के रूप में अवतार ले चुके हैं, जन्म ले चुके हैं। कहा? कौशलपुरी में, अयोध्या धाम में। महाराज अवध बड़ा सुंदर प्रसंग आता है, अवध धाम धामाधिपति अवतार पति राम। अयोध्या धाम नहीं है, अयोध्या धाम नहीं है, तीर्थ सकल जेहि दिन राम जन्म स्तुति गावही, तीर्थ सकल कहां चली आवही। ये केवल अयोध्या को प्राप्त है और किसी तीर्थ को नहीं प्राप्त है।
यही दिन राम जन्म श्रुति गावही तीरथ सकल। जितनी भी हमारे भारतवर्ष में तीर्थों का वर्णन किया गया है महाराज, सारे तीर्थ हमारे अवधाम में आते हैं। इसलिए औध धाम धामाधिपति, औध धाम धामों के पति हैं, राजा हैं, महाराजा है महाराज। अवध का अर्थ होता है जिसका वध न हुआ हुआ। अवध है जिसका वध नहीं है। अवध अयोध्या क्या कहना। आज भी हमारे यहाँ 84 कोष में अयोध्या है। 84 कोष परिक्रमा अभी आएगा कार्तिक में अक्षय नवमी के दिन। अक्षय नवमी के दिन आज ही परिक्रमा होता है 84 कोष का। 14 कोष का परिक्रमा होता है, 84 कोष का भी होता है। इसलिए अयोध्या अयोध्या है महाराज। समस्त भूमि में कोई ना कोई गुरुत्वाकर्षण केंद्र होता है। जहां भी दुनिया में भूमि है वह समस्त भूमि में गुरुत्वाकर्षण शक्ति होता है। लेकिन दुनिया को गोली मार हमारे अवध की धरती में इतना बड़ा गुरुत्वाकर्षण केंद्र है कि वह भौतिक पदार्थ नहीं बल्कि अलौकिक पदार्थ को खींच लेती है। भगवान को ही खींचने की शक्ति हमारे अयोध्या की धरती में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है कि वह भगवान तक को खींच लेती है अपने। भगवान इसीलिए बार बार अयोध्या अयोध्या बार बार भगवान के मुख से निकलता अयोध्या। आज 16 नाम दिया गया है हमारे रामायण में अयोध्या का। इसी रामायण में 16 नाम है अयोध्या का। 16 प्रकार से अयोध्या का संबोधन किया है भगवान श्री राघवेंद्र सरकार और कवियों ने भी। तो महाराज भगवान ने इसीलिए अवध धाम को चुना और कहा कि ते दशरथ कौशल्या रूपा कौशल प्रगट रूपा। वही कश्यप और आदित्य जो पूर्व जन्म में तपस्या की है उनको मैं वरदान दे चुका हूं और वे ही दोनों पति पत्नी यहाँ अयोध्या में राजा चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के रूप में और मां कौशल्या के रूप में उपस्थित हो चुके हैं। इसलिए लय हूं दिनकर वंश उदारा। उसी उदार दिनकर वंश में सूर्य वंश में मैं भी अवतार लेने वाला हूं। तीन के गृह अवतरिह जाई रघुकुल तिलक सु चारि भाई। भगवान ने कहा कि शंख चक्र गदा पद्म समस्त अपने आयुधों सहित मैं अवतार लूंगा महाराज। इसको अंश कहते हैं। राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न ये 4 रूप में भगवान अपने आयुध को ही सजीव बना दिए हैं। आयुध का ही चर्चा है। इसीलिए मां कौशल्या के आंगन में जब प्रकट होंगे भगवान न तो निजी आयुध भुज 4 भुजा लेकर के भगवान प्रकट होंगे। बाद में 2 भुजा करेंगे, पहले 4 भुजा के साथ प्रकट हो जाएंगे। तो महाराज भगवान ने आदेश दिया कि नारद वचन सत्य सब कार्य हूं परम शक्ति समेत अवतरिय हूं। बताया ना मैं एक कल्प में नारद जी के श्राप के चर्चा से भगवान को राम बनना पड़ा है। वही भगवान यहाँ दोहराते हैं। भगवान अपने मुखारबिंदों से स्वीकार करते हैं कि नारद वचन सत्य सब कार्य हूं। अर्थात नारद जी ने जो मुझे श्राप दिया था उसको मैं शिरोधार्य करूंगा और उसके कारण में मनुष्य बनूंगा, मानव योनि प्राप्त करूंगा, मनुष्य रूप में अवतार लूंगा और क्या करूंगा कि हरिओं सकल भूमि गरुआई निर्भय हो देव समुदाय। हे देवगण, हे देवी पृथ्वी, आप लोग निर्भय हो जाइए। भगवान वाल्मीकि रामायण में कहते हैं कि अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्यहं तद्वतं मम शक्ति देव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते
अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि हम तद्वतम नमः। भगवान कहते हैं कि जीवात्मा एक बार भी यदि कह देता है कि हे प्रभु मैं आपका हूं, सकृत प्रणाम किए अपना है, तो मैं उसको समस्त जीवात्माओं से निर्भय कर देता हूं। एक तरह से नहीं, सभी तरह से मैं उसको निर्भय कर देता हूं। आज भगवान नहीं कहते हैं कि निर्भय हो देव समुदाय, हे देवगण आप लोग निर्भय हो जाओ, निडर हो जाओ। अब आप लोग शरण में आ गए हो, अब आप लोगों का रावण क्या कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है। अब उसका समय नजदीक आ गया है। इसलिए हरिओम सकल भूमि गरुआई, देवी पृथ्वी से कहा कि हे देवी तुम्हारी सारा भूभार को मैं हरण कर लूंगा। आप निश्चित होकर के अब गगन ब्रह्मवाणी सुनिकाना तुरंत फिरे हृदय जुड़ाना, तब ब्रह्माधर नहीं समझावा। उस गगन ब्रह्मवाणी को श्रवण करके सभी देवता बड़े खिलखिला उठे, महाराज प्रसन्न हो गए। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं के सहित देवी पृथ्वी को अनेकों प्रकार से समझाया भगवान की वाणी को कह करके। और महाराज तब निज लोक ही विरंची गए, देवन ये सिखाई, बानर तन धरि धरि नहीं हरिपद से बन जाए। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा कि देखो भगवान को आ रहे हैं, सारा काम हमारा भगवान खुद करेंगे, मगर हम लोग भी तो कुछ करना चाहिए, हमें भी तो कुछ करना चाहिए ना। हम लोग क्या करें? हम लोग उनके हाथ, उनके लीला में हाथ बटाए, सहयोग करें, होना चाहिए ना। भले भगवान कृष्ण 7 वर्ष के कन्हैया 7 दिनों तक, 7 साल के कन्हैया 7 दिनों तक 7 कोस का गोवर्धन को अपने कृष्णा मुंह पर धारण किया, लेकिन ग्वाल वालों से कहा कि तुम लोग भी अपने लकुटियां लगाओ, डंडा तो लगाओ, सहारा तो दो। भले कुछ देर बाद महाराज सारे ग्वाल बाल को अहंकार आ गया, अरे कन्हैया अकेले थोड़े रोक रखा है, हम लोग भी अपने डंडा लगाए तो रोक रखे हैं, पहाड़ को ऐसे गोवर्धन रुकने वाला है कन्हैया के बदौलत। भगवान ने कहा तुम लोग का अहंकार आ रहा है। भगवान ने कहा कि थोड़ा देर थामो, तुम हम लोग लघु शंका करके आते हैं। जैसे भगवान ने अपने थोड़ा सा नीचे किया, दर दर बदर पहाड़ आने लगा, सब दर पे मरने लगे। सबने कहा कन्हैया जल्दी उठाओ, नहीं तो हम लोग मरे जा रहे हैं। तो भगवान तुरंत उठाए। भगवान कहते हैं कि देखो कर्म करना तुम्हारा काम है, कर्म तो करना पड़ेगा, फल मैं दूंगा, हार जीत की चिंता मत करो, उसका फल मैं दूंगा। कर्मणे मां विकारस्तु, लेकिन मां फलेषु कदाचन। तुम लोग चिंता मत करो, तुम लोग कर्म करो, केवल जो करना है वह करो तुम लोग, केवल फल की चिंता, हार जीत की चिंता तुम लोग मत करो। इसलिए ब्रह्मा ने समस्त देवी देवताओं को ये इशारा किया कि परमात्मा का प्रादुर्भाव होने वाला है, अवतार होने वाला है। तो हम लोग क्या करें कि हम लोग अपने अपने तरफ से, अपने अपने अंश से उनके सहयोग के लिए बंदर और भालू के रूप में अपने आप को ही परिवर्तित कर लिया जाए। महाराज सबसे पहले ब्रह्मा जी ने खुद अपने आप को परिवर्तित किया है जामवंत के रूप में। ब्रह्मा जी खुद जामवंत के रूप में जन्म लिए, ऋक्षराज जामवंत, जिनका कोई युद्ध करने वाला जोड़ ही नहीं मिला, उनके जोड़ का कोई पहलवान ही नहीं मिला। रावण था तो रावण का लक्ष्य भगवान का था, रावण को भगवान का लक्ष्य था, कोई मार नहीं सकता था भगवान के सिवाय। भगवान जो मारना चाहता था उसको मना भी कर देते थे कि नहीं, वो हमारा लक्ष्य है, वो हमारे हाथ का शिकार है। इसलिए जामवंत जी को कोई जोड़ नहीं मिला। तो अगले कल्प द्वापर में उस मणि के बहाना से भगवान कृष्ण और जामवंत जी का 27 दिनों तक युद्ध चला है। तब जामवंत जी का देखा हाथ का खुजली मिठा, नहीं तो युद्ध पूरा राम रावण का समाप्त हो गया। जामवंत जी ने कहा कि हम तो युद्ध नहीं कर पाए, हमारा तो जोड़ का कोई पहलवान नहीं मिला। तो भगवान को बड़े जोर से हंसी लगा कि इतने भयंकर भयंकर राक्षस से आपके कोई जोड़ का नहीं था। जामवंत जी ने रावण था,
भगवान समझ गए। जामवंत जी कहने का मतलब था कि एक रावण था हमारे जोड़ का, लेकिन वो तो आपका लक्ष्य था, इसलिए हम उससे युद्ध कर नहीं पाए, युद्ध हो नहीं पाया। इसलिए तो भगवान खुद कहते हैं चलो इस बार नहीं हुआ तब अगले बार देखा जाएगा। तो वही द्वापर में जामवंत जी कहने का मतलब ब्रह्मा जी खुद जामवंत के रूप में परिवर्तित हुए, देवादिदेव महादेव भगवान शंकर विग्रह में रुद्र हनुमान जी के रूप में प्रकट। बाली के नारायण सूरज के अंश से किष्किंधा का राजा बाली, इंद्र के अंश से महाराज सुग्रीव आए। इन सब वानर को रुद्र देह तजनी है, वह सब वानर भय हनुमान। रुद्र भगवान विग्रह में रुद्र के रूप में हनुमान जी के रूप में परिवर्तित हुए। मुख्य रूप से महाराज गिरितर गिरिकानंद रहता भरपूरी रहे निज निज अनेक अति रुचि। गिरितर नख आयु सब वीरा हरि महाराज चित महिमति धीरा। बंचर देह धरि छित माही अतुलित बल प्रताप तिन्ह पाना। जीव कछु आय सो ब्रह्मादीना हर से देव विलंबन की। जो ब्रह्मा जी ने समस्त देवी देवताओं को आदेश किया, उस आदेश को पालन करते हुए समस्त देवता अपने अपने को बंदर भालुओं के रूप में परिवर्तित करके और जंगल पहाड़ के अंदराओं में अपना समय व्यतीत करने लगे और परमात्मा का प्रतीक्षा करने लगे। भगवान प्रतीक्षा का चीज है। देखो शास्त्र में 3 शब्द आता है, प्रतीक्षा, परीक्षा और समीक्षा। प्रतीक्षा, परीक्षा और समीक्षा। प्रतीक्षा करनी चाहिए बंधु। प्रतीक्षा अच्छी वस्तु है, तो उसका फल बड़ा अच्छा होता है, मीठा होता है। प्रतीक्षा परमात्मा की होनी चाहिए, परीक्षा स्वयं की होनी चाहिए, परीक्षा समाज की होनी चाहिए और समीक्षा स्वयं की करनी चाहिए। है? देखो कई प्रकरण आते हैं, जैसे सती जी ने प्रतीक्षा नहीं किया ब्रह्म का, वह परीक्षा करने के लिए चली जाती है। शंकर जी ने बार बार समझाया कि देखो देवी थोड़ा प्रतीक्षा करो, अपने पता चल जाएगा। मगर सती ने कहा ना, तुम झूठ बोलते हो, ये भगवान हो नहीं, ब्रह्म हो नहीं सकते। भगवान शंकर 2 बार 3 बार कहे, बार बार कहे, लेकिन सती नहीं समझी। एक महात्मा बड़ा सुंदर कहा करते थे हो, एक महात्मा बड़ा सुंदर कहा करते थे कि दुनिया में सबको समझा सकते हो मगर अपनी पत्नी को नहीं समझा सकते। वो कहेगी हम तुमको जानते हैं ना, तुम वही हो, हम तुम लोग की बात नहीं कर रहे, शंकर जी की बात कर रहे हैं। शंकर जी समझाते समझाते बेचारे थक गए, सती को नहीं है समझी। अंतिम बार बार शंकर जी ने कहा मान जाओ, बट झूठ बोलते हो, हम तुमको जानती है, तुम वही ना हो। शंकर जी बेचारे थक गए, तब अंतिम में कहते तब तुम जाओ परीक्षा ले, तो जाओ तुम ही परीक्षा लो कौन है कौन नहीं है। अंतिम में सती जाती है, तो परीक्षा का फल भी आप लोग जानते हैं क्या हुआ। अच्छा, धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपद काल परीक्ष चार, ये परीक्षा का योग्य है, ये परीक्षा का योग्य। क्या संसार, गोस्वामी जी ने कहा कि इसकी परीक्षा करो, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, ये 4 परीक्षा के योग्य, इसकी परीक्षा करना चाहिए समय आने पर। समय आने पर महाराज ये परीक्षा करनी चाहिए। ये अनुसुईया का उपदेश सीता जी के लिए दिया। मां अनुसुईया ने अरण्य कांड में अत्रि जी की पत्नी अनुसुईया ने बड़ा सुंदर उपदेश जगत जननी जनक नंदिनी जानकी जी को दिया। भगवान ने सोचा कि अब इनको अकेले रहना पड़ेगा, पात्रवत धर्म को पालन करना पड़ेगा, बड़ा कठिन है। इसलिए वहां अनुसुईया के यहाँ ले जाकर के भगवान ने अनुसुईया के माध्यम से
जानकी जी को पार्थिव धर्म के बारे में विश्लेषण करवाया, विस्तार से बतवाया, विस्तार से बताया। उत्तम की असबसवन माही सपने हुआन पुरुष जग नाही, मध्यम परपत देखे कैसे भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। धर्म विचार सब जिगुर रही सो निकृष्ट कहे, बिनु अवसर भयती रह जोई जाने अधम नार जग सु। चार पंक्ति में महाराज श्रेणीबद्ध करके महाराज उपदेश किया है मां भगवती को, जबकि जगत जननी है, उनके लिए उपदेश की आवश्यकता नहीं है, मगर उसके माध्यम से हम लोगों को उपदेश दिया है भगवान ने। उनके माध्यम से हम लोगों को उपदेश प्राप्त है। कहने का मतलब है बंधु कि ये परीक्षा के युग है। धीरज धर्म मित्र और नारी आपद काल परीक्षीय चारी। इसलिए किसकी परीक्षा करे, किसका परीक्षा करे और किसका समीक्षा करे। समीक्षा माने खोज, स्वयं की खोज करनी चाहिए बंधु कि हम साधना के किस पौधान माने सीढ़ी पर चढ़े हैं अभी तक, कितनी दिनों तक हमने साधना की है अभी तक। इसलिए बंधु परीक्षा परीक्षा और समीक्षा, आज समस्त देवी देवता सारे लोग ब्रह्म के अवतार का प्रतीक्षा करने लगा। कहा? जंगल में जाकर के गिरिकानंद जहां तहां हमारी पूरी रहे निज निज अनेक अतिरुचि, अपने अपने रुचि के अनुसार बंदर भालू के रूप में परिवर्तित होकर के देवता लोग और जंगल पहाड़ की कंदराओं इत्यादि में अपना अपना आवास निवास और निवास बनाए। भोजन की भी कोई चिंता नहीं, भोजन की भी अपना स्वयं प्रकृति प्रदत्त चीज को, वस्तु पदार्थ को लोग खा लेता था। हमारा रुचिर चरित्र में बाखा अवसो सुनहुद बीचहु राखा। यह सब सुंदर चरित्र हमने कह करके आप लोगों को सुनाया। परमात्मा का प्रादुर्भाव का सारा प्रकरण तैयार है, भगवान का अवतार का सारा भूमिका तैयार हो गया बंधु। और गोस्वामी जी कहते हैं कि अब जरा मैं अवध में चलता है, अब अयोध्या की यात्रा करता हूं मन ही मन। अयोध्या बड़ा सुंदर है। अयोध्या का क्या महात्म है भगवान खुद नहीं वर्णन कर पाते हैं। भगवान खुद जब लंका विजय के पश्चात विमान में बैठे हैं, तब अपने अनुयायियों को अयोध्या का बखान कर, यह मेरा जन्मभूमि जन्म स्थान है और जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरी। भगवान कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी अयोध्या की यात्रा करते हुए कहते हैं कि अवधपुरी रघुकुल मनिराओ, वेद विदित ही दशरथ नाम। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मत हरिपद कमल बिनी। गोस्वामी परिचय दिए। प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की। श्री स्वामी जी महाराज